Good morning, students. Today's topic is salts. Salts are produced by the reaction of an acid with a base. तो salt कैसे प्रोड्यूस होते हैं? आपने एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज में भी ये पीछे पढ़ा था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? साल्ट. एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? साल्ट फॉर्म होगा. और साल्ट के अंदर पॉजिटिव आयन एसिड होता है और नेगेटिव आयन बेस होता है. जैसे आपके घर में सॉल्ट है, वो सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड. Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोराइड. तो जो Na है वो होगा पॉजिटिव और जो क्लोरीन है वो होगा नेगेटिव. Na इंडिकेट करता है एसिड के पॉजिटिव आयन को और क्लोरीन इंडिकेट करता है बेस के नेगेटिव आयन को. सो साल्ट जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से मिलकर बनता है और एसिड और बेस के रिएक्ट होने से. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और इस रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Thus, a salt is any compound formed by the neutralization of an acid by a base. तो salt एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से मिलकर बनता है. जैसे एसिड ले लिया हमने HCl, बेस ले लिया NaOH. तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो Na के साथ कौन मिल जाएगा? Cl. और H के साथ OH. ये बन गया NaCl साल्ट और ये दो H, H2 और O, ये बन गया वाटर. वाटर एज अ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं. कॉपर ऑक्साइड बेस है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, CuO कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. तो साल्ट बन जाएगा कॉपर के साथ क्लोराइड CuCl एंड H वो बाहर निकल जाएगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे देन इट विल बिकम सोडियम सल्फेट एंड जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो इट विल बिकम जिंक सल्फेट. अब न्यूट्रलाइजेशन के एवरीडे लाइफ में कुछ यूजेस हैं. काफी सारे एग्जांपल्स हैं इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, यानी एसिड और बेस के रिएक्शन के हमारी डे टू डे यानी एवरीडे लाइफ में. तो फर्स्ट इज इंडाइजेशन. To get relief from indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia. It contains a salt called magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. Indigestion क्या होता है? Indigestion यानी जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और बोलते हो आप नॉर्मल भाषा में कि आपको एसिडिटी हो गई, आपको लग रहा है आपका पेट जो है फूला फूला फील होता है, आपको एसिडिटी फील होती है. तो इसमें ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत काम आती है क्योंकि जब भी एसिडिटी फील होती है तब आप क्या लेते हैं? इनो लेते हैं. और यू कैन टेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑल्सो, बट नॉर्मली लोग इनो ले लेते हैं. तो इनो क्या होता है? आपके स्टमक में क्या बनी? एसिडिटी, एसिड से. और इनो क्या होगा? एक बेस जो आप ले लेते हो. तो जब स्टमक में बेस जाएगा और उस एसिड के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वो उसके अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा. न्यूट्रल मतलब खत्म कर देना, जीरो कर देना उस इफेक्ट को, और आपके स्टमक को काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा. सो ये एक एवरीडे लाइफ का एग्जाम्पल है. टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो भी स्वीट्स खाते हैं या जो भी खाना खाते हैं, कुछ खाना सौर भी होता है तो उसमें एसिड होता है, और जो आप टूथब्रश करते हैं उसमें क्या होता है? बेस होता है. तो एसिड, और जब आप टूथपेस्ट करेंगे बेस की तो क्या करेगा? वो अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा यानी जीरो कर देगा और आपके टूथ को डिके होने से या कैविटीज लगने से प्रिवेंट करेगा. आंट स्टिंग यानी जो मधुमक्खी काट लेती है. स्टिंग ऑफ एन आंट. आंट का जो स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, उसके डंक जो होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होगा, और जब भी वो आपको बाइट करेगी, कट करेगी, तो वो क्या होगा? आपके अंदर चला जाएगा, बॉडी के अंदर. तो वहां पर क्या करते हो आप? या तो बेकिंग सोडा मॉइस्ट रब करते हो, मॉइस्ट थोड़ा सा नमी वाला बेकिंग सोडे को आप रब करोगे, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन लगाओगे जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है. तो ये बेस हैं जो इस फॉर्मिक एसिड को खत्म कर देते हैं.
नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करें, ज्यादा ही सॉइल में हम केमिकल फर्टिलाइजर मिलाते जाएं, तो इससे जो सॉइल है वो काफी ज्यादा एसिडिक हो जाती है। और जब सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए बेस की रिक्वायरमेंट होती है। और बेस क्या डालते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ट लाइम। अगर सॉइल ज्यादा बेसिक हो जाती है तो बेसिक को कम करने के लिए क्या डालेंगे, उसमें एसिडिक चीजें डालेंगे, जैसे ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में एसिड रिलीज करता है, जिससे बेस की सॉइल का जो बेसिक नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। द फैक्ट्रीज प्रोड्यूस मैनी केमिकल वेस्ट। फैक्ट्री से यू नो वेरी वेल कि काफी सारा केमिकल वेस्ट निकलता है। If they are allowed to flow into the river, into the water bodies, अगर फैक्ट्री वेस्ट को एज इट इज वाटर बॉडीज में अलाउ कर दिया जाता है फ्लो करने के लिए, देन द एसिड प्रेजेंट इन वेस्ट किल फिश द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो जो एसिड इस गंदे पानी में प्रेजेंट होता है, इस फैक्ट्री के वाटर में प्रेजेंट होता है, वो क्या करेगा, किसी भी वाटर बॉडी में जाके वहां की एक्वेटिक हैबिटेट को खत्म कर देगा। वहां की जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक यानी जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, फिश है, क्रैब हैं, और भी काफी टाइप की चीजें हैं, उन सबको खत्म कर देगा। सो दिस वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, और इस एसिडिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, बेस ऐड करेंगे। तो यहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा बेस, एंड बेस ज्यादा हो जाए तो उसे न्यूट्रलाइज करेगा एसिड। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे साल्ट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगर आप साल्ट को मेल्ट करोगे तो भी काफी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। साल्ट आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर। साल्ट जो है यू नो वेरी वेल कि पानी में आराम से डिसोल्व हो जाते हैं। कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जैसे सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड, ये पानी में इनसोल्यूबल होते हैं। साल्ट जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं और उनके अंदर वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं, इसी वजह से इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है, और इस टाइप की साल्ट को हाइड्रेटेड साल्ट भी बोलते हैं। हाइड्रा टर्म इज यूज्ड फॉर वाटर। द हाइड्रेटेड सॉल्ट दैट हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और वो हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाता है उसे हम एनाहाइड्रस यानी सूखा हुआ साल्ट बोलते हैं। एनाहाइड्रस यानी सूखा, और जिसमें थोड़ी सी मॉइस्चर हो, नमी हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट, और यू कैन से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द साल्ट सोल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। साल्ट सोल्यूशन के अंदर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो इजिली कैरी कर लेगा, इजिली पास कर देगा उसे। सो ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। डिफरेंट साल्ट्स डिफर इन देयर टेस्ट। अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, पिंक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, उनके टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। दे आर ब्रिटल, ये थोड़े से ब्रिटल होते हैं, हार्ड होते हैं, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ साल्ट। साल्ट का यूज आप कहाँ करते हैं, कुछ साल्ट दे रखे हैं, सोडियम क्लोराइड, इसको कुकिंग फूड में, खाने में जो नमक यूज होता है दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। या अगर आप अचार डालते हैं तो इसे प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज किया जाता है, सोप में, आइस को पिघलाने में, काफी सारे केमिकल में, वॉशिंग सोडा वगैरह। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और यू कैन से ब्लीचिंग पाउडर। सो ये कुछ यूजेस हैं साल्ट के जो आप पढ़ेंगे।